अभी चैप्टर 4 के अंदर आ चुके हैं, तो इसमें टेस्टिंग मेथड्स क्या है और टेक्निक्स क्या है वो देखने वाले हैं। तो इसमें पहले आता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, बोलते हैं इसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो इसका पहला क्या है कि इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। आइए समझते हैं ये दोनों क्या है। Equivalence partitioning is a test design technique that divides input data into equivalent partitions to reduce the number of test cases while maintaining the coverage। तो इसका मेन मकसद क्या होता है कि कवरेज, यानी कि जो पूरा कोड है वो सब पूरा तरीके से टेस्ट करना। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले उसे दो हिस्से में बांटते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि प्री लॉगिन और पोस्ट लॉगिन करते हैं। तो ये उसके हिसाब से, ये मैं थोड़ा एग्जांपल में दे रहा हूँ, मगर ज़्यादातर यही होता है कि प्री लॉगिन और पोस्ट लॉगिन, उसके हिसाब से टेस्ट केसेस सारे डिवाइड करके और उसे पार्टीशन करके उसके हिसाब से पूरा कोड जो है ना वो कवर कर लेते हैं ये। तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या है? बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस फोकस टेस्टिंग at the boundaries of input ranges, as errors often occur at these edges, making it crucial for robust software validation। तो बाउंड्री वैल्यू, इसका नाम से ही आपको पता चल जाएगा। बाउंड्री वैल्यू, हर एक सॉफ्टवेयर में कुछ बाउंड्रीज वैल्यूज होते हैं, उस ज़्यादातर वो इनपुट रेंजेस हिसाब से आते हैं। तो उसे ध्यान में रखें, यानी कि क्रिटिकल फंक्शनलिटी, सीधा साधा भाषा में बोला जाए तो क्रिटिकल फंक्शनलिटी, जो भी मुख्य फंक्शनलिटी जो होता है सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के हिसाब से, उसे ध्यान में रख के सॉफ्टवेयर वैलिडेशन करते हैं। तो मेकिंग इट क्रूशियल फॉर रोबस्ट सॉफ्टवेयर वैलिडेशंस। तो जो भी ब्रेक होने का या इशू आने का संभावना होते हैं उसको फोकस करके उसे स्ट्रांगली या रिपीटेड टेस्टिंग के हिसाब से टेस्टिंग करना, ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। तो हमने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग देखा, अभी वाइट बॉक्स टेस्टिंग है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में दो तरीके होते हैं, पाथ टेस्टिंग और लूप टेस्टिंग। तो पाथ का मतलब क्या है कि आप एक के ऊपर दो के ऊपर, तो यानी कि एक सिस्टमेटिक पाथ होता है। पहले कस्टमर लॉगिन पेज में आता है, बाद में लॉगिन करता है, बाद में अकाउंट चेक करता है, ये बाद में लॉग आउट करता है, ये सारे प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस के हिसाब से टेस्ट करते हैं। पाथ टेस्टिंग इन्वॉल्व्स वेरीफाइंग ऑल पॉसिबल पाथ्स थ्रू ए कोड बेस, ensuring that each path is executed and its logic verified to find hidden errors। तो अलग अलग पाथ सिनेरियो, जैसे कि मैंने अभी बोला था ना, तो कस्टमर आया, लॉगिन किया, होम पेज क्लिक किया और बाद में लॉग आउट किया। तो दूसरा पाथ क्या हो सकता है, कस्टमर लॉगिन किया और लॉग आउट कर दिया। तो इस तरह नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है। तो सारा सिनेरियो से एक बार कर लेते हैं और पाथ किस हिसाब से होते हैं, अलग अलग नेविगेशन करते हैं, बाद में देखते हैं उससे ये पर्टिकुलर सिनेरियो करने से कोई इशू आ रहा है या नहीं। तो ये पाथ टेस्टिंग बोलते हैं। उसके हिसाब से वो एरर्स अगर हो तो वो सारा रिपोर्ट करते हैं। उसी तरह लूप टेस्टिंग है। लूप टेस्टिंग इज अ टेक्निक एम्ड एट टेस्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ लूप्स विद इन द कोड, इंश्योरिंग दैट ऑल इलस्ट्रेशन वर्क करेक्टली, विच इज एसेंशियल फॉर एफिशिएंट एग्जीक्यूशन। लूप का मतलब क्या है, रिपीट करना है ना। तो एक बार किया आपने, फिर एक बार करो। तो ये क्या होता है, कई बार एक बार तो काम हो जाता है, मगर जब कस्टमर बार बार करता है ना, उसके हिसाब से, उसका कुकीज़ के हिसाब से या ब्राउज़र के हिसाब से कुछ इश्यूज आना शुरू हो जाता है। तो लूप टेस्टिंग उसी का एड्रेस करते हैं। लूप टेस्टिंग जो भी परफॉर्मेंस के इश्यूज है वो फिक्स कर लेता है। तो उसी तरह हमको ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग इज़ नथिंग बट, जो आपने ब्लैक टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग में देखा है,
ये दोनों टेक्निक्स का कंबाइन करना है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है। तो कुल मिला के जो भी कमियां है ना ब्लैक बॉक्स टेस्ट में या वाइट बॉक्स टेस्ट में, वो सारा कंबाइन हो जाएगा। ये दोनों कंबाइन होने से ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है ना, ये थोड़ा बेहतर माना सकता है। तो बेनिफिट्स ऑफ ग्रे बॉक्स टेस्टिंग आप बोल सकते हैं कि टेस्टिंग इंक्लूड इम्प्रूव टेस्ट कवरेज, अर्ली डिटेक्शन भी होता है इससे, और एबिलिटी टू अनकवर इश्यूज दैट माइट ओवरलुक बाय प्योर ब्लैक और वाइट बॉक्स अप्रोचेस। सो जो भी यानी कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हमको पाथ वगैरह देखते हैं और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कुछ तरह का टेस्टिंग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं ना, तो इससे क्या है कि कुछ ना कुछ छूट सकता है ना। तो ये ग्रे बॉक्स टेस्टिंग से वो छूटने का डर नहीं है। तो जो भी उसमें मिस हो गया ये सारा ग्रे बॉक्स में कवर हो जाता है। यूज़ केस ऑफ ग्रे बॉक्स टेस्टिंग इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं, सिक्योरिटी टेस्टिंग व्हेन एक्सेस कोड इज टाइम लिमिटेड बट रिक्वायर्स टेस्टिंग बेस्ड सिस्टम आर्किटेक्चर नॉलेज। तो जो भी सिक्योरिटी के हिसाब से यानी कि कुछ ब्राउज़र में काम कर रहा है, कुछ ब्राउज़र में काम नहीं कर रहा है, और कुछ ब्राउज़र्स में एरर्स आ रहा है, तो ये सारा जो है ना वो ग्रे बॉक्स में कवर हो जाता है।